लेकिन आम खास मैदान के ऊपर 1 इंच भी हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट को कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए देंगे नहीं है। वो मैदान बच्चों के लिए है, खेलने के लिए, और वहाँ पर इंशाल्लाह एक भव्य स्टेडियम बनाने का जो मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह उसको हम तामीर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर अब क्या कहेंगे सर हज हाउस के बारे में? मैं अभी डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के साथ एक मीटिंग लेकर आया हूँ और उस मीटिंग के अंदर मैंने 3 मुद्दों के ऊपर उनको जोर दिया हूँ। एक तो ये है कि आम खास मैदान के ऊपर जो स्टेडियम बनाने की हमारी जो बात चल रही है, उसके ताल्लुक से सुनील केंद्रेकर साहब ने पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने मीटिंग लिए है। अब ये है कि हम जो हज हाउस का इनॉग्रेशन की जो बात कर रहे हैं, मैंने जैसा कहा था कि हम चाहे तो हम उसको खुलवा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि मैं भी खासदार हूँ, सांसद हूँ, मैं मेरे हाथ से भी उद्घाटन, लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ से इस वजह से हो कि ताकि हम उद्घाटन उनका हज हाउस के लिए करवाएं और काम हमारा आम खास मैदान के ऊपर जो स्टेडियम है उसका ऐलान उनके हाथ से करवा दें, ताकि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। सुनील केंद्रेकर साहब ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं यही हफ्ते के अंदर आम खास मैदान के ताल्लुक से जो मीटिंग लेना है, जितने भी कंसर्न लोग हैं उनकी मीटिंग मैं लूँगा। दूसरा काम मैंने उनको जो बताया है कि जालना रोड के ऊपर जो हमारा 400 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, वो अभी कंप्लीशन होना चाहिए था, वो मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 50% काम ही हुआ है। और पता ये चला है कि इसके जो कंसर्न मिनिस्टर जो है उन्होंने फ़ाइल दबा के रखे हुए हैं। अब जब मिनिस्टर फ़ाइल दबा के रखता है तो आपको समझ जाना चाहिए उसके फ़ाइल दबाने का मकसद क्या होता है करके। तो उसके ताल्लुक से भी मीटिंग अगले 2-4 दिनों के अंदर कमिश्नर साहब लेने वाले हैं। तीसरा, हम जो सिद्धार्थ गार्डन के अंदर का जो ज़ू हम शिफ्ट कर रहे हैं पड़े गाँव में, वो उसका काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो ये 3 कामों के सिलसिले के अंदर हमने बात किए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बैठकर हमने अब्दुल सत्तार साहब से बात किए हैं कि आप सीएम का टाइम लीजिएगा, हज हाउस का इनॉग्रेशन करवाइएगा, और ये जो आम खास मैदान को हम स्टेडियम बनाने का हमारी जो कोशिश है उसके ताल्लुक से डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ चर्चा करके उसका रास्ता कितना, मैंने कहा है कि इसके लिए हम पैसा नहीं मांग रहे हैं। जितना भी आम खास मैदान के लिए, स्टेडियम के लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी, केंद्र सरकार से लाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं लेकर आऊँगा पैसा, आप सिर्फ है तो हमको पेपर क्लियर करवा के दे दीजिएगा। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स लड़ाई कर रहे हैं कि ये हमारी जगह है, हमारी जगह है, तो उन सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारी भी जगह है तो वो जगह के ऊपर आज जो बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हैं, वो जगह सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही इस्तेमाल होने वाली है। तुमको अगर जगह चाहिए तो तुम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के पास है तो एक मेमोरेंडम दो और ये बताओ कि ये जगह की बदले में हमको दूसरी जगह दे। हम दूसरी जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम खास मैदान के ऊपर 1 इंच भी हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट को कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए देंगे नहीं है। वो मैदान बच्चों के लिए है, खेलने के लिए, और वहाँ पर इंशाल्लाह एक भव्य स्टेडियम बनाने का जो मेरा ख्वाब है, इंशाल्लाह उसको हम तामीर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल सर 2024 तक सर इंशाल्लाह ये हज हाउस तामीर मतलब खुल जाएगा सर, ऐसा लगता सर आपको? अभी फिलहाल मैंने सत्तार भाई के साथ बात किया हूँ, मैंने भी बात किया हूँ और कमिश्नर साहब ने भी बात किए हैं। अगले 8-10 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री साहब का कुछ प्रोग्राम ग्रामीण इलाकों के अंदर बन रहा है, गंगापुर के अंदर एक प्रोग्राम बन रहा है। तो हमने ये उनसे कहा है कि जब आपका ग्रामीण का प्रोग्राम बन रहा है तो उसी वक्त में है तो आप हज हाउस का भी उद्घाटन कर लेकर आने वाले हाजियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। आने वाले हाजियों को ज़रूर मिलेगा।